ये है तत्व ज्ञान तरंगिणी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिशन ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह तीसरा अध्याय शुच्च ध्रुव की प्राप्ति के उपायों का वर्णन। और इसमें चल रहा है पेज नंबर 38, गाथा नंबर 20। इसका है उठाने का। अब आत्मा की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। पर गे दृश्यों में यथा मन लगाता त्यों लगा ले, यदि ज्ञान दर्शन स्वयं में तो आत्मवेदन नियम से। अगर प्राप्ति का उपाय, पहले उपाय बताया था 19 नंबर श्लोक में। क्या बताया था? उदाहरण पूर्वक शुच्च ध्रुव के स्मरण की विधि। तो पहले बताया था कि जैसे शरीर के अवयव उंगली आदि तो शरीर का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप के अवयव क्या जी शुद्ध चिद्रूप एक वस्तु है, यानी एक द्रव्य है। लोक में कितने द्रव्य है? 6 द्रव्य। 6 द्रव्य, उनकी संख्या है, यानी तो ऐसे जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य की संख्या कितनी है? अनंत है। उद्गल द्रव्य है, उसकी संख्या अनंत अनंत है। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, काल द्रव्य असंख्यात लोकाकाश प्रमाण है। तो इनमें शुद्ध चिद्रूप कौन है? कि जो जीव द्रव्य है वही शुद्ध चिद्रूप है, ठीक है ना जी। तो आचार्य कह रहे हैं कि अब उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप के अवयव। अब शुद्ध चिद्रूप तो वस्तु हो गई, यानी द्रव्य। और द्रव्य का विस्तार क्या है? उसके गुण और उसके आकार। कि द्रव्य का जो स्वरूप है उसकी सत्ता का विस्तार है गुण और पर्याय। जी क्या? हाँ, गुण और पर्याय। गुण पर्यायवत द्रव्यम, जी है ना। अब उसका दूसरा और स्वरूप क्या है? कि अर्थ और व्यंजन है। जी। अर्थ भाव है और व्यंजन भाव है। हाँ। स्वभाव अर्थ पर्याय है, हाँ। और स्वभाव व्यंजन पर्याय है। हाँ। पर्याय तो उसके गुण है, व्यंजन पर्याय आकार है। जी। तो यहाँ गुण से जानने की बात आई है। जी। कैसे? गुण से। गुण से। तो जो गुण है वो चेतन है। हाँ। गुण क्या है? जी चेतन है।
चेतन गुण है, और उसका और परिणमन है वो ज्ञान है, ठीक है ना। जी अब उस ज्ञान की अवस्थाएं हैं, उस ज्ञान की क्या है, जी अवस्थाएं। अवस्था है कि नहीं। जैसे पुद्गल है, तो पुद्गल में वर्ण गुण है कि नहीं, हाँ। तो उसकी भी अवस्था होती है, हम्म हरित पीत आदि, हम्म कि नहीं होती, होती हैं। होती है। तो उनमें से कोई एक अवस्था एक समय में होती है हाँ जी। कि नहीं। हाँ तो ऐसे यहाँ पे शुद्ध चिद्रूप वस्तु है, चेतन उसका गुण है, हाँ और उसका केवल ज्ञान है। हाँ अब ज्ञान की अवस्थाएं हैं, हाँ ठीक है ना। कौन कौन सी हैं? जी, मति, श्रुति, अवधि, मन, प्रय, केवल ज्ञान। हाँ, ये सब ज्ञान की अवस्थाएं हैं, हाँ ठीक है ना। जी। लेकिन उन सब अवस्थाओं में ज्ञान एक ही है, हाँ ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन ये बात जरूर है कि जब एक अवस्था है तब दूसरी अवस्था नहीं है, हाँ क्या, हाँ, जब एक अवस्था है तो दूसरी नहीं है। ठीक है ना। हम्म लेकिन दूसरी अवस्था भी उसी की ही है कि हाँ नहीं। हाँ दूसरी अवस्था में जैसे अभी मति सुप्ति अवस्था है ज्ञान की, कि नहीं। हाँ तो केवल ज्ञान का अभाव है, हाँ ठीक है ना। लेकिन केवल ज्ञान होगा तो मति सुधि में जो ज्ञान प्रवर्त रहा है उसे ही होगा, जी। हाँ, जो अभी मति श्रुति में है उसी को होगा, ये नहीं कि वो अलग से है। हाँ उसका आधार वही वही बनेगा, हाँ ठीक है ना। हाँ तो अभी हमारे पास मति और मति श्रुति है हाँ कि नहीं। हाँ। तो आत्मा का ये अवयव है, क्या है। ये अवयव जैसे है। शरीर में उंगली है, ऐसे ही आत्मा का अवयव क्या है, मति ज्ञान, जी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। हाँ तो इसमें मति और श्रुति ये तो कर्म का अभाव है हाँ कि नहीं, हाँ और ज्ञान है वो आत्मा है, हाँ ठीक है ना। जी अरे उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप के अवयव जो मत ज्ञान आदि हैं, उनके उनसे उसका स्मरण करना चाहिए, क्या लिखा, जी। उनसे उसका स्मरण करना चाहिए। उनसे उसका स्मरण करना चाहिए। तो उनसे माने किन से, मतलब जो उसके अवयव है शुद्ध शुद्ध रूप के, जो मति ज्ञान आदि जो अवस्थाएं हैं उससे। उनसे कि हाँ नहीं, जी जो हाँ है जी उनसे माने मति श्रुति ज्ञान से, जी। और उसका माने उसका मतलब शुद्ध शुद्ध रूप का जो वस्तु शुद्ध है। का, हाँ कि जी नहीं, हाँ जी स्मरण करना चाहिए। हाँ। अब स्मरण कैसे होता है, बुद्धि से, मन से। उनसे कि नहीं। हम्म वही वही कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान व्यक्त होता है उसी का नाम मत ज्ञान है। जी जितना आप स्मरण करोगे उतना अनुभव में आएगा, हाँ क्या, हाँ। जितना स्मरण करेंगे उतना अनुभव में आएगा। उतना आपको अनुभव में आएगा। और अनुभव ही प्राप्ति है। हाँ, अनुभव में आने क्या है, प्राप्ति आत्मा की शुद्ध शुद्ध रूप की। प्राप्ति है, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, अब आत्मा की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। अब फिर उपाय बता रहे हैं, हाँ ठीक है ना। जी। पढ़िए। अर्थ, मनुष्य जिस प्रकार घटपट आदि गेय और दृश्य पदार्थों में अपने चित्त को लगाता है, उसी प्रकार यदि वह शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए ज्ञाता और दृष्टा आत्मा में अपना चित्त लगाए तो उसे स्वयं स्वरूप का शुद्ध दर्शन और ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त
हो जाए। ठीक है ना। जी। अब देखो, अब बात आई चित्त लगाने की। काय की बात आई? हाँ जी, चित्त लगाने की। चित्त लगाने की कि आप चित्त तो लगाओ, हम्म यानी को तो लगाओ। हम्म कैसे? कि जिस प्रकार मनुष्य जिस प्रकार घटपट आदि गेय और दृश्य पदार्थों में अपने चित्त को लगाता है हम्म कि नहीं। हम्म जैसे आपके सामने सामग्री रखी है कि नहीं जी। है? हाँ, रखी है। रखी है, जैसे टेबल है, कुछ कुर्सी जैसे, है हाँ, ये कि सब, नहीं, हाँ। कपड़े है, सामान रखा है कि नहीं। हम्म। फिर जैसे आपने मन को लगाया हम्म उन्हें, उनके विचार में, उन्हें देखने में, उनके आकार आदि को हम्म ग्रहण करने में हम्म कि नहीं, हम्म तो उन चीजों का जानना होने लगा कि नहीं? हाँ जी, होने लगा। होने लगा हम्म कि नहीं। और चित्त नहीं लगाया तो तब जी, तब नहीं हो रहा था। तब नहीं हो रहा था। तो वो चीजें तो रखी थी, रखी थी। हाँ, लेकिन जानना कब हुआ? जब उसमें चित्त लगाया, दिमाग जब हाँ, उसमें जब घुमाया। आपने उनकी तरफ अपने उपयोग का व्यापार किया हम्म कि नहीं, हम्म उनके संबंध में विचार किया, तो वो उनका जानना होने लगा। हम्म तो करे बिल्कुल इसी तरह से हम्म क्या, उसी प्रकार यदि वह शुद्ध चिद्रुक्ति प्राप्ति के लिए हम्म ज्ञाता दृष्टा आत्मा में अपने चित्त को लगाओ हम्म कि नहीं। जितने लोक में जीव है जो कर्म सहित हैं कि नहीं, हम्म उन सब कर्मों वाले जीव 3-3 शरीर वाले हैं कि नहीं है। हम्म और सबके सब शरीरों में एक भगवान विराजमान है कि नहीं है। हम्म कौन है ऐसा जिस जिस 3 शरीर वाले कारक हैं उनमें शुद्ध चिद्रूप विराजमान ना हो? हम्म कोई है? नहीं। सब में, हाँ, लेकिन दिख के नहीं रहा है। जिसने चित्त लगाया उसमें। हाँ, जिसने अपने चित्त को लगाया है उन्हें दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसमें हमें लगाना चाहिए चित्त में। अगर आप प्राप्ति चाहते हो आत्मा की, तो उसको स्मरण करो, चित्त लगाओ बार तो बार। इसका मतलब है कि अगर प्राप्ति चाहते हो तो चित्त को लगाओ हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। तो जो जो चित्त को लगाते हैं उन्हें दिखता है, हाँ, जो उन्हें लगाते अनुभव हैं में आता है। आता है हाँ। कि नहीं। हाँ जी। और जो चित्त को नहीं लगाते हैं कि नहीं, तो उन्हें अनुभव में आता ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि वो मन से ही आ सकता है। वो रूपी अरूपी का ग्रहण कर सकता है। मन नहीं लगाएंगे तो आएगा ही नहीं। मतलब यह है कि बहुत से जीव तो ऐसे हैं जिनके पास चित्त ही नहीं है कि हाँ, नहीं, वो तो चांस ही नहीं है वहाँ तो। तो उनकी तो बात ही नहीं है। हाँ जी। यहाँ तो बात उन उन जीवों की है जिनके पास चित्त है, मन हाँ, है। मन है, वो उनके पास है चांस, वो लगा सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। हम्म, तो अब जैसे आपके पास मन है कि नहीं है? है। है। अब आपके सामने गे है हाँ अनेक तरह से हाँ कि नहीं, घटपट आदि अनेक चीजें हैं हाँ कि नहीं। अब आप उनमें अगर आप उपयोग लगाओ जी। तो आपको उनका जानना होने लगता है। हम्म और अगर आप उपयोग न लगाओ तो नहीं जानना होगा। तो जानना नहीं होता। लेकिन वे चीजें तो रहती हैं कि नहीं, रहती है। रहती हैं। ऐसे ही भगवान तो देह में विराजमान है। हाँ अगर आप चित्त लगाओगे तो जानने में आएगा, हाँ और नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा। जी। और वैसे भी जैसे ये तो दिख जाते हैं, जो घटपट आदि ये पदार्थ है, ये तो हमें इंद्रिय के विषय बन रहे हैं। लेकिन हाँ, जो मैं आत्मा है वो तो। इंद्री के विषय बन रहे हैं, जो बात सही है कि जी नहीं। जी। लेकिन आप जब उनको उनके स्वरूप को विचार में, उनके स्वरूप के विचार में आप लगाओगे तब उनकी विशेष जानकारी होने लगती है। हाँ, विशेष जानकारी फिर मन से ही हो जाएगी जी। हाँ, हम्म तो बहुत सी चीजें रखी हैं घर में हाँ कि जी। नहीं, हाँ जी। सब आपको कहाँ दिख रही हैं। हाँ जो जो चीजें आप विशेष तौर पे उपयोग लगा के, चित्त को लगा के देखते हो, तो उनके बारे में जानना होने लगता है। हाँ
क्या? हाँ जी। हाँ, विशेष जानकारी तो वो तो फिर पूरी उपयोग जब लग जाता है वहाँ पर। तो सब सामग्री रखी है। हाँ, मगर वो ये भैया उसकी प्राप्ति फिर भी आसान है, क्योंकि वो दिख रही है, हम कर भी सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध आत्मा है, जो दिखता ही नहीं है, सूक्ष्म है, उसकी जानकारी प्राप्त करना, नहीं, उसको वो उसमें सब हो चित्त जाएगा। लगाना। हाँ। वो तो कोई कठिनाई नहीं है, केवल चित्त लगाने की बात है। हाँ, वो तो वही ना, उसमें उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तब मिलेगा, आप मतलब प्राप्ति जैसे होगी। आप मान लो आप घर से मंदिर गए कि जी नहीं, जी। तो अनेक चीजें दिखी कि नहीं रास्ते में, हाँ, देखिए। लेकिन सबका आपको याद नहीं रहता हमें क्या देखा। हाँ जी। लेकिन जिस गेम में आपने चित्त लगाया, हम्म वो आपको याद रहता है। आज हमें ये चीज दिखी, आज हमें फलाने शख्स मिले कि नहीं, हम्म या उनसे बात हुई हम्म कि नहीं। हम्म ये तो रहता है कि नहीं। जी। चीजें तो बहुत दिखती हैं हम्म कि नहीं दिखती, दिखती है, लेकिन स्मरण किसका रहता है? जिसमें विशेष उपयोग लगाया हो। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे आचर करे कि मनुष्य जिस प्रकार घटपट आदि गेय और दृश्य पदार्थों में अपने चित्त को लगाता है हम्म कि नहीं, उसी प्रकार यदि वह शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए ज्ञाता दृष्टा आत्मा में अपने चित्त को लगाए, तो उसे स्वस्वरूप का शुद्ध दर्शन और ज्ञान शीघ्र प्राप्त हो जाए। हाँ, अब बात काय की है? चित्त लगाने की। चित्त लगाने की कि नहीं। तो अब देखो चित्त कहाँ है? चित्त शरीर, ऊपर वाले शरीर में है। शरीर में। और काय पे लगा है? किस पे? किस पे लगा है? शरीर में तो है हाँ, कि नहीं। शरीर पे ही लगा हुआ है, इन्हीं में लगा हुआ है। हाँ, तो शरीर में चित्त यानी मन है, वो शरीर में है जी कि नहीं। जी। इंद्रिय है ना वो तो, हाँ जी। और वो इंद्रिय है, वहीं पे इंद्र विराजमान है। हाँ जी। अब वो मन है, वो कहाँ लगा हुआ है? मन शरीर और शरीर से बाहर जो गेय पदार्थ है उन पे लगा हुआ है। हाँ, जो मन है वो वो स्थित तो शरीर में है जी कि नहीं, लेकिन वह शरीर पे ही लगा हुआ है जी कि नहीं। जी। अब जो शरीर है वो तो इंद्रियों का समूह है। हाँ शरीर क्या है? हाँ जी, इंद्रिय है, पूरा इंद्रिय का समूह है। वो तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो इंद्रियों का समूह है। हाँ जी शरीर जो है वो क्या है? जी, पूरा इंद्रिय का समूह ही है, पूरी इंद्रिय है। पूरा इंद्रिय समूह है, उसमें सब जगह इंद्रिय ही हैं हाँ कि जी नहीं। हाँ जी अब एक इंद्रिय तो ऐसी है वो पूरे शरीर में ही है, हाँ जी। और दूसरी दूसरी इंद्रियां हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग नियत स्थान पर लगी हैं। हाँ, अपने अपने नियत स्थान पे लगी है जी। ठीक है ना। हाँ जी। और जो इंद्रियों का व्यापार है वो कहाँ जाता है? इंद्रियों का पूरा व्यापार बुद्धि पर जाता है, मन पर जाता है। मन पर जाता है जी कि नहीं। जी। अब जो आत्मा है वो विषय इंद्रिय का है कि मन का है? मन का है। मन का है, इंद्रिय का नहीं है हाँ कि जी नहीं। हाँ जी। क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो रूपी द्रव्यों के भावों को ग्रहण करना है। हाँ जी अब रूपी द्रव्य तो पुद्गल है, जी। पुद्गल के भाव स्पर्श रसगंध वर्ण है और शब्द है कि नहीं, उनको ही पकड़ता है। हाँ अब आत्मा वैसा है नहीं, हाँ न स्पर्श वाला है, न रस वाला, न रूप वाला, न गंध वाला, न वर्ण वाला, न शब्द वाला हाँ, किसी भी इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ सकता। कि नहीं। और न कोई उसका आकार है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कि नहीं, त्रेंच हो देव, एक इंद्री वगैरह के जो आकार है वो उसका है नहीं कि नहीं। आत्मा न श्रावक है, न मुनि है कि नहीं, कोई लिंग भी नहीं है, लेकिन उसका चेतनाकार है कि नहीं है। और विषय किसका है? मन का। मन का। ठीक है ना। अब जो इंद्रियों का व्यापार है वो सब जा रहा है मन पे। अब मन का अब अहम रोल यहाँ किसका हो गया? मन का। हाँ, मुख्य भूमिका अब मन की है कि नहीं। जी। तो जैसे उपयोग है वो
चक्षु पे भी जाता है कि नहीं, कि नहीं जाता? जाता है। जाता है। स्पर्श इंद्री पे भी जाता है, चक्षु पे भी जाता है, रसना पे भी जाता है हाँ कि नहीं? तो वह मन पे भी जाता है हाँ कि नहीं? जी। तो अब जो चित्त है अर्थात उसमें जो इंद्रियां हैं सारा जो व्यापार मन की तरफ भेज रही हैं कि नहीं? अब मन उसमें क्या कर रहा है? मन उसमें लगे। मन उसमें लगे हाँ कि नहीं? हाँ। तो अभी मन काय पर लगा है? शरीर पर। शरीर पर कि नहीं? इसी लगातार शरीर का विचार हो रहा है जी। कि नहीं हो रहा? हो रहा है। कि नहीं? और शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, हाँ उनका विचार हो रहा है हाँ कि नहीं हो रहा? जी, हो रहा है। अब जो मन है कि नहीं, अब वो शरीर में इंद्रियां हैं, अब इंद्रियों के विषय हैं, हाँ उनका हो रहा है। हाँ अब भी विषय हैं, भी पहले भोगे हैं, ये आगे भोगेंगे, उसका हो रहा है हाँ कि नहीं? हाँ जी। तो अब जैसे पहले कोई चीज देखी है कि नहीं, या कोई चीज खाने की है तो खाई है कि नहीं, अब उसका स्मरण करते ही उसका जानना होने लगता है कि नहीं? हाँ, अब बैठे बैठे अब जैसे नहीं है सामने, लेकिन स्मरण से वो पता है चीज़ ऐसी है, आ जाती है, याद आ जाती है। तो ऐसे ही मन को कि नहीं, हाँ जो कि मन देखे सुने हुए भोगों में इंद्रिय के विषयों में लगा हुआ है, वे आत्मा में हाँ जी। ये कहना चाह रहे हैं हाँ जी। कि नहीं? हाँ उसी प्रकार यदि वह शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति के लिए ज्ञाता दृष्टा आत्मा में अपने चित्त को लगाओ, हाँ ज्यो मन विषयन में रहे कि नहीं, हाँ ज्यो मन विषयों में रहे त्यों रहे आत्मलीन। क्या? जी, जैसे मन इंद्रिय के विषयों में रहता है, वैसे ही आत्मा में लगा। उसी प्रकार आत्मा में अगर लीन रहे हाँ तो शीघ्र लहे निर्माण पद और धरे न दे नवीन। हाँ ठीक है ना? हाँ जी। तो अब ये तो समझ में आ गया कि अब चित्त कहाँ लगाना है? जी, आत्मा में अपने स्वरूप को लगा कहाँ जानने पे? में। हाँ लगा हाँ, कहाँ पे? लगा है शरीर में। शरीर पे। अब लगाओ, कैसे लगाओगे? जैसे ये शरीर है, ये पुद्गल का ये दिख रहा है क्योंकि ये इंद्रिय का विषय बन रहा है, आँख का विषय बन रहा है, तो इससे दिख रहा है, तो इसका पता चल रहा है कि आँख काम कर रही है, तो आँख काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि अब शरीर है ये पुद्गल से रचना है इसकी, क्योंकि इसमें स्पर्श रस वर्ण गंध इसके जो गुण मिल रहे हैं शरीर में वो पुद्गल के मिल रहे हैं, तो इससे हमें पक्का हो गया कि जो इसमें पुद्गल के गुण मिल रहे हैं इसका मतलब पुद्गल से है, इसमें ज्ञान नहीं है, और पुद्गल का एक स्वभाव है कि जड़ है भी है वो, तो अब उससे पता चल रहा है इसका मतलब ये शरीर जड़ है। और ऐसे आगम से दूसरे शरीर के भाव भी पता चल गए कि शरीर जो मिला है, जो ऊपर का शरीर दिख रहा है, वो अंदर नाम कर्म में ऐसा उदय आया था तो ऐसा मिला है, तो अब और जो नाम कर्म है वो भी कर्म का भाव है, और कर्म वो भी हमें आगम से पता चल गया, जो कर्म है वो बना है कारमान वर्गना से बना है ये शरीर, कारमान शरीर जो अंदर है, और वर्गना बनी है वर्ग से, और वर्ग बने हैं स्कंद से, स्कंद बना है पुद्गल से। तो अब दूसरे शरीर की पक्की जानकारी हो गई कि ये भी पुद्गल से बना है। फिर अब हमें जो तीसरा शरीर है भगवान ने वो बताया, तीसरा शरीर है राग द्वेष मोह भाव, तो अब उसको देखा कि वो भी जो है वो तीसरा शरीर का भाव वो भी कारमान शरीर का ही भाव है, वो भी पुद्गल से रचना हुई है। और क्योंकि हमें ऐसा, और जो हमें ऐसा, तो दिखाओ। हाँ वो उसका स्वरूप दिखा रही हूँ कि उसकी जो ये शरीर था वो हमें ऐसा लग रहा है कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर, ये मैं हूँ, तो अपना ये तीसरे शरीर का भाव आ रहा है कि ये शरीर मैं हूँ, और ये कभी अच्छा लग है जी, शरीर में हूँ, ये कहाँ हो रहा है? ये बुद्धि में विचार हो रहा है ऐसा। विचार में हो रहा है, मन में हो रहा है हाँ कि नहीं? हाँ जी। किसका काम है? हाँ, क्या मन का, शरीर में हूँ, हाँ कहाँ हो रहा है? शरीर में हूँ, ये मोह भाव है, और जो ये इसका ऐसा विचार हो रहा है वो मन में हो रहा है,
तो मन में तो मन का काम क्या है? शरीर में हूँ ये काम है कि कुछ और काम है? नहीं नहीं, मन का काम है निर्णय लेना, मन का काम है निर्णय लेना। विचार कि नहीं? हाँ जी, विचार करना। हाँ जी, हाँ जी। और विचार क्या हो रहा है? विचार हो रहा है कि शरीर में हूँ। शरीर में तो इसमें दो काम हो रहे हैं। हाँ। क्या? कौन कौन से? इसमें एक तो निर्णय, एक तो निर्णय विचार हो रहा है, और एक हो रहा है कि मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये विचार हो रहा है। तो विचार हो रहा है वो किसका है? जो विचार हो रहा है वो तो विचार हो रहा है वो तो मन का काम है, और मैं शरीर मैं हूँ अगर, और इस तरह का जो ये भाव है ये मोह भाव है। ठीक है नहीं? जी, तो अब ये अलग अलग हो गए। दोनों अलग अलग हो गए। हाँ जी, हाँ। मन में भी ये अलग अलग हैं। हाँ, मन का काम तो निर्णय स्वतंत्र काम, स्वतंत्र हो रहा है, वो तो उसका निर्णय, उसका काम ही है। मुझे हर मन में ये बात है नहीं। नहीं शरीर में हूँ ये हर एक जीव के मन में है। नहीं नहीं है? नहीं है। किसी के में है, किसी के में नहीं है। जी, तो किसके में होती है, किसके में नहीं है? जिसमें ये जो इस तरह का विचार हो रहा है वो मोह के उदय का, मोह कर्म के उदय का भाव है। ये तो दर्शन इसका मोह मतलब का ये भाव हुआ है। कि जिस जीव के साथ मोह का उदय चल रहा है जी कि नहीं, जी। उसके मन में तो ये हो रहा है। हाँ हाँ और जिसके मोह का उदय नहीं चल रहा है उसका नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ जी। जिसके मुंह का उदय हो रहा है उसके तो ये भाव है कि शरीर में हूँ, और जहाँ नहीं हो रहा तो वहाँ पर ऐसे भाव ही नहीं हो रहा कि मैं हूँ। वहाँ जैसा विचार भी नहीं हो रहा कि हाँ शरीर में हूँ। हाँ लेकिन जानना। जी। और इन सभी जहाँ ये काम हो रहे हैं वहाँ नियम से जीव है, तो जानना तो सब हो रहा है, और जीव है वो ज्ञान से। जानना तो हो रहा है कि नहीं? हाँ जी किसी को शरीर में हूँ ऐसा विचार हो रहा है जी और जानना भी हो रहा है जी कि नहीं? जी किसी को शरीर में हूँ ऐसा विचार नहीं हो रहा और जानना भी हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन का काम विचार करना है। और विचार में ये आ रहा है कि शरीर में हूँ तो ये मोह का काम है। हाँ, और झाई हो रहा और है वो इसके साथ जो जानना हो रहा है वो किसका काम है? वो जीव का है, वो जीव है, वहाँ पर जीव भी है। तो अब आपने चित्त लगाया कि देखो ये इसका काम है, ये इसका काम है। हाँ, तीन अलग अलग चीजें दिखने लगी। नहीं? तो इससे क्या सिद्ध हुआ? तो इससे पता चला कि मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ। तो अब देखो कहाँ चली गई, कहाँ चला गया चित्त? चित्त चला गया अपने स्वरूप पर, शुद्ध चिद रूप पर, जो वस्तु है उस पर। अब पहले जीव द्रव्य अपनी वस्तु पता चली, अब फिर वस्तु का गुण पता चला, अब गुण का गुण पता चलेगा कि जो ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। उसमें ज्ञान स्वरूप है वो कौन है? वो भी मैं ही हूँ। और जान कौन रहा है? मैं ही जान रहा हूँ। नहीं जान रहा है कि नहीं? तो ऐसे अनुभव का नाम क्या है? यही है शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति। हाँ, यही है, ठीक है ना? जी। अब ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, और चेतन चेतन है वो ज्ञान का प्रकाश है, उसमें स्वयं पर प्रकाशक शक्ति है, और उस शक्ति में स्वयं जीव भी अभी चेता, जो हमने अभी जानकारी ली। और जो पर के भाव है, जैसे जो शरीर है, तीनों शरीर के भाव हमने देखे जो पुद्गल से बने हैं, ऐसे चेता, स्वयं भी चेता, पर भी चेता, क्योंकि ऐसे चेतना में अस्थि नाम का धर्म है, और चेतना में साथ साथ नास्ति नाम का धर्म भी है कि सब चेता लेकिन किसी रूप नहीं हुआ, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। किन्ने जाना ये मैंने जाना। किन्ने जाना? अपने को ही जाना। कैसे जाना? अपने गुण से ही जाना। किनके लिए जाना? अपने लिए ही जाना। किस में से जाना? अपने में से ही जाना। तो देखो ये सब एक द्रव्य रूप परमाणु है। एक द्रव्य रूप, हाँ जी जी। ठीक है ना? हाँ जी। और इसी का नाम क्या है? शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति, शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति। हाँ, यही है, ऐसे ही है जी। अब ये जो ध्यान है कि जैसे जैसे निर्मल होता जाता है हाँ, कि नहीं, हाँ, वैसे वैसे आनंद की अनुभूति बढ़ती जाएगी। हाँ जी हाँ जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी, जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा उपयोग चित्त में लगाना, ऐसे ऐसे आनंद भी बढ़ता रहेगा। ठीक है ना? और उसी के अनुसार कर्म
कर्म हटते रहेंगे, कर्म हटते रहेंगे। जी जी जी, ठीक है जो ना। रुकने नहीं दे रहे थे वो कर्म हटते रहेंगे और फिर प्राप्ति बढ़ती रहेगी, फिर वो अनुभव। ऊपर में कुछ दिख भी नहीं रहा था कि नहीं, हम्म, लेकिन जैसे ही आपने ये काम किया, चित लगाया, लगाया, शरीर अलग दिखने तो लगा आपको, और हाँ हाँ, मतलब आपको कुछ ऐसी चीजें दिखने लगी जो आपको पहले नहीं दिख रही थी। नहीं दिख रही थी। हाँ जी, हाँ, तीनों शरीरों के भाव, मन, मोह भाव सब अलग दिखने लगा और सच्चित रूप अलग दिखने लगा। और हम अलग दिखने लगे, हमारे गुण, हमारे सब अलग दिखने लगे, कि नहीं। और अगर आप चित्त को नहीं लगाओ तो ये कुछ भी नहीं दिखता। तो ये बस शरीर में हूँ यही दिख रहा था, हाँ। इंद्रिय के विषय और शरीर यही दिख रहा था। जब आप ये इसको करके देखो तो जितनी बार आप चित्त लगाओगे उतनी बार तो दिखेगा, कि नहीं। कितनी बार दिखेगा, भिन्न दिखेगा। तरीका तो वही है, हाँ जी, ऐसे ही मुनराज लगाते हैं। ऐसे ही लगाते हैं और ऐसी प्राप्ति हो रही है और ऐसी कर्म हट रहे हैं उनके भी। हाँ, जी, लेकिन इसमें कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है इसमें कि चित्त को लगाना है बड़ी हाँ, चित्त प्रकार पर लगना है। जी, कंडीशन तो लक्षणों चित्त, के द्वारा। हाँ, लक्षणों के द्वारा चित्त को लगाना है। हाँ, कौन तो विराजमान है। जी है। हाँ, अनादिकाल से शरीरों में ही है, हाँ जी, कि नहीं। अब कभी चित्त मिला कभी नहीं मिला, हाँ हाँ तो नहीं मिला तो उसकी बात ही नहीं है। जी अब तो बात एक ही है, जी कि नहीं। जी, चाहे अब की है, प्रेजेंट की है। तो अब हाँ। हमें उपदेश भी मिल गया और चित्त भी मिल गया, अब लगाना है बस। हाँ, लगाना है। जी, सागरों की आयु है, कहीं 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 सागरों की आयु है, कि नहीं है। अगर आप चित्त नहीं लगाओ तो सागरों तक नहीं दिखे, नहीं दिखता, भोग में रहता है या दुखों में रहता है। हाँ चित्त लगाओ तो एक क्षण में दिखे। हाँ जी, हाँ, क्या क्षणक में। हाँ जी, एक क्षण में दिख रहा है। एक क्षण में दिख रहा है, और चित्त नहीं लगाओ तो सागरों तक नहीं देख पाओ। जी बिल्कुल। सागरों तक क्या भैया, भवों तक नहीं दिखा, भवों से घूम रहे हैं दिखा ही नहीं। मतलब जो दिखा है यहाँ पे उसको आप करके देखो। जी, उसी टाइम दिखेगा। हाँ, उसी टाइम दिखेगा। जैसे अभी आपने लगाया तो अभी आपको कुछ जो अभी लगाने से पहले नहीं दिख रहा था वो आपको दिखने लगा। हाँ जी, उस टाइम पे हम सुन रहे थे, नहीं दिख रहा था और जब लगाया तब दिखा। ठीक है ना। पढ़िए। अब ये हो गया था पूरा, एक बार पढ़ लेती हूँ। मनुष्य जिस प्रकार घटपट आदि ज्ञेय और दृश्य पदार्थों में अपने चित्त को लगाता है, उसी प्रकार यदि वह शुच्च रूप की प्राप्ति के लिए ज्ञाता और दृष्टा आत्मा में अपना चित्त लगावे तो उसे स्वस्वरूप का शुभ दर्शन और ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। हाँ, शुद्ध दर्शन। शुद्ध दर्शन, शुद्ध दर्शन माने क्या। शुद्ध दर्शन, अरे शुद्ध दर्शन माने शुद्ध चिद रूप यानी कि द्रव्य। क्या। हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ जी, हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा श्रद्धान हो जाए, ऐसा जानना हो जाए। हाँ, क्योंकि अभी जो जिस शरीर है वो अशुद्ध है, तो अशुद्ध से शुद्ध शुद्ध दिख जाए, शुद्ध दर्शन। अभी दर्शन काय का हो रहा है, शरीर का। शरीर शरीर दिख रहा है कि नहीं। हाँ जी, दिख रहा है। तो शरीर शरीर ही शरीर में दिख रहा है कि कोई देखने वाला है उसमें दिख रहा है। नहीं, कोई देखने वाला है उसमें दिख रहा है। उसमें दिख रहा है कि नहीं। तो वो देखने वाला कौन है, वो जीव है। जीव है। तो जैसे देखने वाला है वैसे वो जानने वाला भी है, हाँ जी, कि नहीं। इसलिए शरीर के हर भाव की जानकारी है, कि नहीं। लेकिन अब चित्त नहीं लगाया है तो मन में अपने आप जो विचार है कि शरीर में हूँ, तो ये क्या है, अशुद्ध दर्शन। जी क्या जी, हाँ, ये क्या है। ये अशुद्ध दर्शन है।
शुद्ध दर्शन है, मिथ्या दर्शन है। हाँ जी, मिथ्या दर्शन। अब ये वो, हाँ, ये शब्द जी, सम्यक हाँ, दर्शन और हाँ, चित्त को, हाँ, यानी, हम्म, और चित्त लगाया भगवान की आज्ञा से, हम्म, जैसे भगवान ने लगाने के लिए कहा है वैसे, हम्म, यानी, हम्म, तो भगवान की आज्ञा माने आगम, हम्म, यानी, तो आचार आगम के सेवन से और युक्ति के अवलंबन से हम्म, और पर गुरु के उपदेश से हाँ जी, ऐसे लगाया, जी, यानी, और जब तक ऐसे नहीं लगा रहे थे तब तक तो कुछ दिख नहीं रहा था। जब तक तो ये दिख रहा था नहीं, जब तक तो शरीर ही अपना मान रहे थे। तो वो तो अशुद्ध दर्शन हो रहा था, मिथ्या दर्शन। हाँ, वो तो मिथ्या दर्शन हो रहा था जी। लेकिन जब भगवान की आज्ञा से लगाया, यानी, हाँ, अब होने लगा शुद्ध दर्शन। हाँ, अब भगवान की आज्ञा से लगाया तो भगवान का उपदेश है कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। जी, अब सबसे पहले आपको 10 प्राण मिल गए हाँ जी, कि नहीं मिल गए? मिल गए दिखाई दे रहे हैं 10 प्राण जी। कि नहीं? जैसे 5 इंद्रियां आपको दिख रही हैं कि देखो जी आंख है, जी कान है, जी नाक है, नहीं? और क्या दिख रहा है? विचार दिख रहे हैं कि नहीं? विचार विचार भी दिख रहे हैं, सांसों दिख रही है, और आयु दिख रही है। वचन की भी जानकारी है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, शब्द। काया की जो क्रिया है उसकी भी जानकारी हो रही है। हाँ, हाँ, तो ये 3 बल हो गए, जी, यानी 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वास। जी, यानी अब सांस चल रही है, दिख रहा है, जी। तो कब तक चलेगी ये सांस? जब तक संबंध रहेगा जीव का इस आयु, इस शरीर के साथ। हम्म, जब तक नामकरण रहेगा। ये आयु नहीं, नहीं, जब तक सांस चलेगी, जब तक आयु कर्म रहेगा भैया, आयु रहेगी जब तक, ये तो चलेगी। तो ये कहो ना, हाँ, मतलब 10 प्राण देखने ना, हाँ जी, हाँ, हाँ, आयु रहेगी जब तक दिख, हाँ, ये सांस चल रही कि नहीं? चल रही है। कब तक चलेगी? जब तक आयु कर्म रहेगा। तब तक कि हाँ, नहीं? हाँ जी, जब तक आत्मा रहेगा तब तक चलेगी कि नहीं? नहीं, जब तक आयु कर्म रहेगा जब तक। हाँ, आत्मा तो हमेशा, आत्मा तो अलग ही है इससे, सबसे आत्मा का सांस से सीधा सीधा संबंध कोई नहीं है। नहीं है कोई। हाँ जी, हाँ, आत्मा तो अलग द्रव्य है, सांस है, जी, जी, वो अलग चीज है, हाँ, वो पुद्गल से बनी है हाँ, नहीं? लेकिन सांस जब तक चलेगी जब तक आयु कर्म है। हाँ, तो इस तरह से हमने आयु कर्म भी देख लिया, नहीं देखा? हाँ, देख लिया। अब देखा किन ने ये? हाँ, देखने वाला ये, देखने जानने वाला जीव है। हाँ, देखने जानने वाला जीव है। ये 10 अवयव हैं, ये अपने को नहीं जानते, न नहीं। दूसरे को जानते। हाँ, ये सब पुद्गल से बने हैं, ना अपने को जानते हैं ना दूसरे को जानते हैं। हाँ, लेकिन देख लिया आपने, जान लिया आपने कि ये हैं। हाँ जी, इसलिए भगवान ने क्या कहा? 10 प्राणों से जीता है वो जीव है नहीं? हाँ जी, तो अब इस तरह से आपने चित्त लगाया तो आपको क्या क्या जानने में आया? हाँ, कि जहाँ ये 10 प्राण है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ, ये तो आया कि नहीं आया? आया, किसने जाना ये? मैंने जाना। अब नहीं जाना। और आप जब चित्त नहीं लगा रहे थे तब लग रहा था कि 10 प्राण मेरे हैं। हाँ, मेरे तो वो तो था मिथ्या दर्शन। हाँ, ये हुआ शुद्ध दर्शन। ये हुआ शुद्ध दर्शन। हाँ, जो शुद्ध भाव है कि सब जाना, सब देखा, शरीर के भाव भी शुद्ध लेकिन। दर्शन माने जो शुद्ध है उसका दर्शन। हाँ जी, शुद्ध का दर्शन। हाँ, शुद्ध तो भगवान ही है, हाँ जी, जिसका चेतन लक्षण है, हाँ, जिसका ज्ञान प्रकाश है कि नहीं? और वो ज्ञान कैसा है? वो स्वपर प्रकाशक है। हाँ, दर्शन भी वैसा ही है जी, कि नहीं? जी, वो चीज आपको दिखेगी जी, कि नहीं? और जो चीज दिख रही थी उससे अलग दिखी क्या? हाँ, जो दिख रहा था उससे अलग ही दिखा, बिल्कुल, जो कभी दिखा ही नहीं था ऐसा। जो कभी दिखा ही नहीं, ठीक है ना? हाँ जी, लेकिन ये सब हुआ कब? जब चित्त लगाया।
हाँ, ठीक है, बिना उसके नहीं काम चलेगा। हाँ जी। पढ़िए। अब 21 नंबर का है, अब शुद्ध चित्त रूप के इच्छुक की विचारधारा स्पष्ट करते हैं। जो शुद्ध चित्त रूप प्राप्ति के कारण मुझे वे प्रिय सभी, मैं शुद्ध चित्त रूपार्थी ही, इसके विरोधी प्रिय नहीं। अर्थ, शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य को सदा ऐसा विचार करते रहना चाहिए कि जो पदार्थ शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति में कारण है वह मुझे प्रिय है। ठीक है ना। जी। अब आचार्य कह रहे हैं, शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य को सदा ऐसा विचार करते रहना चाहिए कि जो पदार्थ शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति में कारण है वो है मुझे प्रिय है। ठीक है ना। हाँ जी। क्यों क्यों प्रिय है? क्योंकि मैं शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति का अभिलाषी हूँ और जो पदार्थ उसकी प्राप्ति में कारण नहीं है उससे मेरा प्रेम भी नहीं है। प्रेम भी नहीं है, ऐसा स्मरण करते रहना चाहिए। क्या क्या करते रहना चाहिए? कि जो पदार्थ शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति में कारण है वे मुझे प्रिय हैं। तो शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति में कौन कौन से पदार्थ कारण हैं? भगवान के दर्शन, भगवान के पूजन, भगवान का स्वाध्याय और अनुव्रत महाव्रत उनके जैसा। ये धर्म के अंग है ना। धर्म के सब। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति के क्या है? ये कारण है। नहीं, कि मन में स्मृति आने के लिए क्या है ये? हाँ जी, कारण है इनके। ये इनसे मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन है तो वहाँ पे भगवान को उस प्रतिमा जी से अलग देखते हैं, तो ये भी कारण बन जाता है शुद्ध चित्त रूप का। इसलिए भगवान तो नहीं जी, भगवान के दर्शन करना हमें इष्ट है कि नहीं है? जी है। क्यों इष्ट है? हाँ, क्योंकि ये कारण, ये शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति में कारण बनता है। हाँ, जो शुद्ध चित्त रूप है वो तो हमें ही है कि नहीं? जी। हम अपने को जाने, इसमें भगवान का दर्शन कारण है। हाँ जी। इसलिए भगवान हमें प्रिय है। हाँ। भगवान का दर्शन क्या है? प्रिय है। हाँ। अब भगवान का पूजन है, गुण स्मरण है कि नहीं? हाँ, तभी हम मंदिर जाते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए कि अपनी शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति हुई, तभी ये अच्छे लगते हैं। अब देखो, अब आप इस विचार के साथ मंदिर जाओ। जी। क्या? हाँ, इस विचार के साथ मंदिर जाए। हाँ, किस विचार के साथ मंदिर जाओ? कि शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति में जो कारण है कि हम भी भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप को निज दर्शन से, वो जिन दर्शन से निज दर्शन करेंगे, इसलिए जा रहे हैं। तो ऐसा विचार करके आप मंदिर जाओ जी, कि नहीं? जी। तो आपको अलग अलग अनुभूति होगी। हाँ जी। और ऐसे विचार के बिना जाओ तो प्रतिमा जी को भगवान मान के, तो फिर उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको शुद्ध चित्त रूप प्राप्ति होगी नहीं। हाँ जी। कि नहीं? लेकिन आपको अब आप इस विचार के साथ गए कि हम मंदिर इसलिए जा रहे हैं, देव दर्शन हमें इसलिए इष्ट है कि देव दर्शन शुद्ध चित्त रूप की प्राप्ति के कारण है। हाँ। ऐसे देव का पूजन कि नहीं? हाँ। ऐसे बच्चों का ग्रहण करना। हाँ, देव का पूजन में उनके गुणों की स्तुति करना, जैसे गुण वहाँ है वैसे यहाँ पे भी है, तो वो गुणों का स्मरण करने से हमें अपने गुण की याद आएगी। अपने गुण से पता चलता है कि हम भी ऐसे ही हैं, हमारे गुण भी ऐसे ही हैं। हाँ। अब देव के वचनों का ग्रहण करने से वे उन वचनों, भले ही वे वचन पुद्गल हैं कि नहीं, लेकिन उन पुद्गलों में इतनी ताकत है कि आत्मा को आत्मा जना देता है। जी। क्या? हाँ, इतनी ताकत है पुद्गलों में।
उन शब्दों एक में वचन जो भगवान के पुद्गल मतलब जो भगवान के जो वचन है वो शुद्ध आत्मा को दिखाते हैं। उसमें ताकत है। भले ही वे वचन पुद्गल के हैं कि नहीं, तभी वे तो वो वचन पूजनीय कभी है। आत्मा नहीं है, हाँ लेकिन उन वचनों में ताकत है हाँ कि वे आत्मा को आत्मा से मिलाने में कारण बन जाते हैं। हाँ, तभी तो पूजनीय वचन भी, भगवान के जो वचन है वो भी वो तो पूजनीय पूजनीय है। हाँ, इसीलिए तो। जैसे जैसे पाषाण है जी कि नहीं, जी पाषाण तो बेशक पुद्गल है जी कि नहीं, जी। लेकिन उस पाषाण में भगवान की स्थापना कर दी जाए तो उसमें ताकत आ जाती है क्या। जी, पाषाण को आकार, जो भगवान की मूर्ति निकाली जाती है, आकार बनाया जाता है, उसमें स्थापना तो निक्षेप स्थापना से, निक्षेप से जब भगवान की स्थापना कर दी जाए हाँ, कि नहीं, तो पूजनीय हो जाता है वो। हाँ, तो पूजनीय हो जाता है। जी ऐसे ही भगवान की वाणी वास्तव बेशक पुद्गल है कि जी नहीं, जी तो उस पुद्गलों में इतनी शक्ति है कि वो आत्मा जनाने में कारण बनते हैं। हाँ जी। अब बताओ, उन शब्दों में इतनी ताकत है कि नहीं, तो आत्मा में कितनी ताकत होगी। हाँ सही बात है, आत्मा में तो है ताकत पूरी। नहीं, लेकिन वे शब्द आत्मा को बताने वाले हैं, इसलिए उनसे भी हमें प्रेम है। कहाँ है वे शब्द, क्या चीज? वे शब्द कहाँ हैं जो आत्मा को बताने वाले हैं। ये आगम में सामने, ये जो आप भगवान की जिनवानी रखी है इसमें। तभी तो आप नमस्कार कर रहे हो। तभी ये भी पूजनीय हो गए, जिसमें भगवान के वचन है, वचन भी पूजनीय है, और जहाँ ये लिखे हैं वचन वो भी पूजनीय हो गए। इतना हाँ चीज है हाँ जी, हाँ जी, वो भी पूजनीय है। ऐसे ही इन वचनों में ताकत है आत्मा को बताने की, तो ये भी पूज्य हो गए। हाँ जी, तो इनसे हमारा क्या है, प्रेम है। इसीलिए है क्योंकि शुद्ध रूप की प्राप्ति में कारण है। हाँ, क्योंकि ये हमें हमारा बोध कराने में कारण है। हाँ, जो आज तक हमने नहीं देखी थी अपनी शक्ल, करते रहना चाहिए। क्या हाँ जी, ऐसा स्मरण करते रहना चाहिए। अपनी शक्ल दिखा रहे हैं भैया, आज तक दर्पण में अपनी शरीर की देखकर ही अपनी शक्ल मानी है, अपनी शक्ल पता ही नहीं क्या है। पढ़िए जी। अब अति संक्षेप में मोक्ष के कारण को व्यक्त करते हैं। अब क्या कर रहे थे कि इनमें प्रेम हमें इसलिए है क्योंकि मैं शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का अभिलाषी हूँ, और जो पदार्थ उसकी प्राप्ति में कारण नहीं है उससे मेरा प्रेम भी नहीं है। हाँ जी, ये नहीं जी। तो ऐसे भी पदार्थ हैं लोक में जो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में कारण नहीं है। हाँ, बाकी तो और जो इंद्रिय के विषय बन रहे हैं इससे अलग, हाँ, अगर उनमें बुद्धि जा रही है तो वो प्राप्ति के उपाय नहीं है। जैसे और वचन, भगवान के वचन से छोड़ के जो अन्य से वचन आते हैं, हाँ, या अन्य, ये सब कहाँ है? के वचन को छोड़ के अन्य के वचन है, हाँ वे कोई कारण नहीं है जी। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में। और जो भगवान के जो तीर्थ है, तीर्थ स्थान है, मंदिर से अलग हटके जो कोई भी जितने हैं वो जो निर्माण भूमियां हैं, कल्याणक भूमियां हैं, उनके अलावा कोई भूमियां नहीं है जो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में कारण बन जाए। जी नहीं जी, ऐसे उनसे प्रेम भी नहीं। हाँ, ऐसे जो जिनवानी के आगम में वचन जहाँ आए हुए हैं उनसे छोड़ के जो अन्य जो पढ़ने की वो जो शास्त्र है वो सब शास्त्र नहीं, ये शास्त्र है, असली शास्त्र, सच्चे देव गुरु द्रव्य का उपदेश नहीं है। हाँ, तो पढ़ने वाले भी पढ़ने लायक ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि वे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में कारण नहीं है। क्या जिनमें वीतरागता नहीं है, जिनमें सर्वज्ञता नहीं है कि नहीं, जो कठोपदेशी नहीं है, जो 18 दोषों से रहित नहीं है, वे भी जिनसे भी हमें प्रेम नहीं है जी। ठीक है ना। हाँ जी, पढ़िए। हाँ, अब ये अगला है, अब अति संक्षेप में मोक्ष के कारण को व्यक्त करते हैं। पर से पृथक चिद्रूप केवल शुद्ध आनंदमय में, जिन देश न इस अर्ध पद में, मुक्ति हेतु ध्याय से।
अर्थ यह चिद्रूप अन्य द्रव्यों के संसर्ग से रहित केवल है, शुद्ध है और आनंद स्वरूप है, ऐसा मैं स्मरण करता हूँ। क्योंकि जो यह आधे श्लोक में कहा गया भगवान सर्वज्ञ का उपदेश है, वह ही मोक्ष का कारण है। अब जो क्या कह रहे हैं कि यह चिद्रूप अन्य द्रव्यों के संसर्ग से रहित केवल है। केवल है माने क्या? केवल है, केवल मतलब है, हाँ, केवल है कि मतलब नहीं? है, हाँ। तो केवल है तो कौन है? जीव है। जीव है, शुद्ध चिद्रूप कि नहीं? तो अन्य द्रव्यों के संसर्ग से रहित है कि नहीं? तो अन्य द्रव्य है तो कौन है अन्य द्रव्य जिसके संसर्ग से रहित है? 3 शरीर है। एक तो ये 3 शरीर है जो पुद्गल द्रव्य से बने हैं। ये 3 शरीर हैं, ये अन्य द्रव्य के भाव हैं जी कि नहीं? जी। वो अन्य द्रव्य कौन है? पुद्गल है। पुद्गल है कि नहीं? पुद्गल से बने हुए जो 3 शरीर हैं उनके संसर्ग से रहित है क्या? हाँ जी, उनसे रहित है। हाँ, कभी मिलता ही नहीं है इनसे। ठीक है ना? जैसे कैसे रहित है? जैसे दूध और पानी में दूध अलग है, पानी अलग है। और बताओ। अच्छा, और जैसे कैसे अलग है? जैसे जैसे स्वर्ण पाषाण में सोना अलग है अर्चिका जी, पाषाण से। हाँ जी भैया। कैसे अलग है बताओ? अन्य द्रव्य के यह चिद्रूप अन्य द्रव्यों के संसर्ग से रहित केवल है, शुद्ध है और आनंद स्वरूप है। कैसे है बताओ? कोई दृष्टांत है? हाँ भैया, दूध और पानी सही है। दूध और पानी जैसे दूध को दिन अलग अलग है। और साफ स्पष्ट और ज्यादा स्पष्ट है ऐसा दृष्टांत। कमल के पत्ते की तरह, ये कमल की तरह पानी। अन्य द्रव कौन है? क्या करे आरती? भैया मणि और पन्नी। मणि और पन्नी कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अन्य द्रव कौन है जिनके संसर्ग से रहित है? अन्य द्रव है, 3 शरीर है। अन्य द्रव कौन है? अन्य द्रव पुद्गल द्रव है जो 3 शरीर रूप से है। एक अन्य द्रव पुद्गल से बने 3 शरीर हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। इनके संसर्ग से रहता है। हाँ जी, ठीक है ना? अब इसके लिए कैसा रहता है कि नहीं? कि जैसे ईंधन में अग्नि है क्या? अच्छा, हाँ, ऐसे भी ईंधन में अग्नि है। मिलेगा कहाँ शुद्ध चिद्रूप? 3 शरीर के कि नहीं? जैसे अग्नि कहाँ मिलेगी? ईंधन में कि नहीं? लेकिन ईंधन को वो छूती भी नहीं है नहीं। क्या? हाँ जी, ईंधन को छूती भी नहीं है अग्नि। ईंधन में ही मिलेगी, लेकिन ईंधन मिलती कहाँ है? ईंधन में। हाँ जी। और ईंधन के संसर्ग से रहित है। सहायत है। ईंधन के रहित है, अग्नि के सहायत है, रहित है कि नहीं? हाँ जी, ऐसे ही जो भगवान है शुद्ध चिद्रूप
वो मिलता है अन्य द्रव्यों के भावों में, यानी 3 शरीरों में, यानी हाँ जी, हाँ जी। इनके संसर्ग से रहित है, हम्म, ठीक है ना। हम्म। अब अग्नि कहाँ मिलती है? ईंधन में। ईंधन में। तो ईंधन में रह के क्या करती है? प्रकट होती है कि जलती नहीं? है? नहीं, प्रकट होती है। होती है कि नहीं? तो जलती है, प्रकट और- जलती है कि नहीं? हाँ जी, और क्या करती है? जलाती है जलाती है। और क्या करती है? और निकल जाती है। हाँ, कि जलती है और जलाती है हाँ जी। कि नहीं? और जिसे जलाती है उस रूप होती नहीं है। हाँ जी, जिसे जलाती है उस रूप नहीं होती। ऐसे ही भगवान देह में विराजमान है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, जैसे ईंधन में अग्नि। हाँ जी। अब यहाँ भगवान है जो चिद्रूप है, उसका काम क्या है? हाँ जी, उसका लक्षण क्या है? चेतन लक्षण है। चेतन लक्षण है। उसकी शकल क्या है? ज्ञान और दर्शन है। तो उसमें विशेष क्या है? ज्ञान साकार है और दर्शन निराकार है। हाँ, ज्ञान इसलिए विशेष ज्ञान है। विशेष है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो विशेष है, ऐसे ही जो अग्नि है उसका विशेष क्या है? उष्णता, जल। हाँ जी, कि उष्ण। नहीं? जो जलती है और जलाती है। हाँ जी, ऐसे ही ज्ञान है हाँ जी। जो सौ को भी जानता है और पर को और भी। पर को भी जानता है। हाँ जी। लेकिन जिसे जिसे जानता है उस रूप होता नहीं है। नहीं होता है। हाँ जी, तो अग्नि है तो जलती है जलाती है, लेकिन उस रूप होती नहीं है, नहीं होती है। ठीक है। ठीक है ना। हम्म, तो आचार्य कह रहे कि यह चिद्रूप अन्य द्रव्यों के संसर्ग से रहित, हाँ कि जी, नहीं? जी। केवल है, हाँ जी। केवल अन्य कौन द्रव्यों सा? के संसर्ग। अकेला है, अकेला एक, अकेला। हाँ जी, कि नहीं? और एक की शकल क्या है? हाँ जी, अकेला है, कि नहीं? अकेला है। हाँ जी। अकेला तो एक तो गिनती में अकेला है, क्या? अकेला है और किसी से मिलता नहीं है, तभी तो अकेला है। नहीं, सुनो सुनो, अकेला है तो एक तो अकेला गिनती में है, कि नहीं? जैसे अच्छा, शरीर है ठीक तो है। 3 है। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन आत्मा हाँ। कितने हैं 3 शरीरों में? एक है, एक है। देखो है कि नहीं? अकेला हाँ। एक, हाँ जी। कि नहीं? हम्म, ये तो हो गया गिनती में। ठीक है। शरीर कितने हैं? 3। और आत्मा कितने हैं? एक है, एक है। गिनती में एक। हाँ जी। तो ये हो गया अकेला एक, केवल। अब ये गुण में भी वो अकेला है। गुण में भी अकेला है। हाँ, मतलब ज्ञान मात्र है। हाँ जी, चेतन कैसा गुण है? और किसी द्रव्य में है ही नहीं, ज्ञान मात्र है। तब हाँ, ज्ञान और मतलब दर्शन ज्ञान एक ही मात्र चीज है, है। हाँ जी, है ना। आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, स्वयं ज्ञानम। हाँ जी, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जी। तो केवल माने केवल ज्ञानमय है, हाँ जी, क्या? केवल ज्ञान में है। केवल ज्ञान में है मतलब अकेला ज्ञान में है। माने केवल ज्ञानमय नहीं, केवल ज्ञानमय माने मात्र ज्ञानमय। मात्र ज्ञान में है। हाँ जी, हाँ जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, मात्र ज्ञान में। हाँ, अकेला है कि नहीं? केवल हाँ है। जी, एक तो संख्या में अकेला है, क्योंकि संख्या में शरीर कितने हैं? 3। 3, और 3 शरीरों में शुद्ध चिद्रूप कितने हैं? 1। एक। तो ये तो हो गया संख्या में अकेला एक यही से पता चल रहा है भैया, है। यही से पता चल रहा है कि ये एक है, अकेला है। हाँ, अकेला है जी, कि नहीं? अब उसका जो चेतन लक्षण है, उसका जो कार्य ज्ञान है, कि नहीं? चेतन का रूप क्या है? ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान। तो उस ज्ञान भाव से भी वो अकेला है। हाँ जी, ज्ञान मात्र भी अकेला है। ज्ञान मात्र है, जी, लगा? केवल केवल है कि नहीं? जी।
तो केवल है माने केवल ज्ञान मात्र है। हम्म, केवल ज्ञान मात्र माने मात्र ज्ञान रूप है, हाँ जी ठीक है ना। जी। और दूसरा विशेषण क्या लिखा? शुद्ध है। शुद्ध है कि नहीं। अब उस ज्ञान का विचार करो, तो ज्ञान के स्वरूप का विचार करो। जो ज्ञान मात्र है वो ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशक है कि नहीं। तो स्वपर प्रकाशक है, इसका क्या अर्थ हुआ? स्वपर प्रकाशक है मतलब स्वयं भी चेतता है और पर भी चेतता है, लेकिन किसी रूप नहीं होता, तो हो गया शुद्ध, इसलिए शुद्ध है। हाँ इसलिए लिखा है शुद्ध है जी कि नहीं। जी। अब ऐसा जान कौन रहा है? वो स्वयं ही जान रहा है, चेतन स्वयं स्वयं जान रहा है। आप जान रहे हो कि नहीं। तो आपको कितना दुख होगा ऐसा जानने में? हाँ, कुछ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दुख नहीं होगा तो सुख होगा, हाँ जी, क्योंकि क्योंकि दुख का ना होना ही क्या है? सुख है। सुख है। इसलिए देखो लिखा है आनंद स्वरूप है। क्या? हाँ, आनंद स्वरूप है। जब जब जानेंगे, जब जब आनंद आता ही है, हाँ, क्योंकि हाँ, जैसे जैसे आप इसके जानने में चित्त को लगाओगे हाँ तो दिखने लगेगा। हाँ जी। ऐसा मैं स्मरण करता हूँ। ये आचार्य अपनी अनुभूति कह रहे हैं। क्या? हाँ, आचार्य अपनी अनुभूति से बता रहे हैं कि हम ऐसा जान रहे हैं, अपने को ऐसा देख रहे हैं हम। ऐसा जान रहे हैं। तो हम ऐसा जान रहे हैं, ये हमसे क्यों कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम क्योंकि हमारा प्रयोजन भी सुखी होने का है, तो इसलिए अगर हम भी अगर ऐसा जानेंगे तो वो प्रयोजन की सिद्धि हमारी यहाँ पे होगी। कि हम भी ऐसा जाने इसलिए कहा जा रहा है। हाँ, हम भी जाने, क्योंकि हम भी जानना चाहते है ना? हैं। पढ़िए। यह चिद्रूप अन्य द्रव्यों के संसर्ग से रहित केवल है, शुद्ध है और आनंद स्वरूप है, ऐसा मैं स्मरण करता हूँ, क्योंकि जो यह आधे श्लोक में कहा गया भगवान सर्वज्ञ का उपदेश है, वह ही मोक्ष का कारण है। हाँ, मतलब इसी पे बुद्धि लगाओ। हाँ क्या? जी। इतने उपदेश पे ही बुद्धि लगाओ, क्योंकि ये भगवान का उपदेश है। हाँ, इतने ये एक पूरा निचोड़ आ गया। इतना ये चीज समझनी है हमें। समझना क्या है? तुम्हें हाँ, इतनी बात समझनी है हमें, हमारी इतनी बात पता चलनी चाहिए। क्या? तभी तो पूर्व रंग अधिकार में गाथा आई है। ये सबसे पहले यही 3 लाइनों से ध्रुव अचल अनुपमता अपना पूरा स्वरूप आ गया। और अन्य द्रव्य के संसर्ग से रहित की गाथा आई है। हाँ, कि नहीं? 6 शुरू की 6। कुछ मोह वो मेरा नहीं। हाँ 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 कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में है। हाँ। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। क्या? कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक हूँ। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। हमने जान लिया कि मोह क्या है। ये भी है ना, मैं एक शुद्ध चिद रूपी। क्या? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य हूँ यथार्थ से। हाँ, वो भी है। वो मेरा वो तो आखिरी की है, लेकिन ये चालू कहाँ से हुआ है? हाँ, मोह निर्ममता से चालू हुआ 31 नंबर से। हाँ हाँ। चालू कहाँ से हुआ ये प्रयोग? हाँ, 31 से इंद्रिय विजय से ना। कर इंद्रिय जाए कि नहीं। जब हम अड़ गए कि नहीं शरीर ही आत्मा है कि नहीं, हाँ, तब तब आचार्य ने कहा कर इंद्रिय जाए। अगर शरीर से आत्मा अलग है, जिस देखना है तुम्हें, तो इंद्रिय पे जय करो। क्योंकि मोह इंद्रियों पे ही फैल रहा है। हाँ, मोह कहाँ फैला हुआ है? इंद्रियों में फैला हुआ है कि नहीं। तो इन पे जय करो, अर्थात इनसे अलग जानो कि नहीं। हाँ जी, इनसे अधिक जानो। अधिक जानो, अधिक माने भिन्न जानो। भिन्न जानो जी। क्योंकि इंद्रिय का विस्तार कितना है? ये
द्रवेंद्री, भावेंद्री और विषयभूत पदार्थ। हाँ, द्रवेंद्री, भावेंद्री और इंद्री का विषयभूत पदार्थ, यानी ये सबका एक नाम है इंद्री, यानी तो आप देखो इन तीनों में जड़पना है कि नहीं है? ये ज्ञान भाव से रहते हैं और इनका खंड खंड है जी। इनका विषय भी खंड खंड है, हाँ जी इनका आलम्बन भी खंड खंड है, जी। इनकी अंतरंग शक्ति भी खंड खंड है। हाँ लेकिन इन सबके साथ सामान्य भाव ज्ञान मात्र ज्ञान। किसका? वो मेरा है, वो अखंड। वो अखंड है, नहीं? तो खंड खंड इंद्रियां, खंड खंड उनके विषय, खंड खंड उनकी व्यापार, यानी तो ये सब व्यापार क्या दिखा रहा है? यहाँ पर एक अखंड है। हाँ, नहीं, इनसे भिन्न एक अखंड पदार्थ। हाँ, शुद्ध। इसका प्रयोग करने की बात कही गई, कर इंद्रिय हाँ है। हाँ जी। एक ही बार कही है उनने करने की बात, जी है ना? अब जब इंद्रिय जय हो गया, अब कर्म हो जाए कि नहीं? तभी तो आया कुछ मोह वो मेरा नहीं, हाँ जी। जित मोह, छीण मोह, कि नहीं? हाँ और फिर क्या कहा कि धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक में। जी। क्या? जब ऐसा अपने आप को जाना तो ये सब धर्मादि भी सब उनसे भी अलग है। जी। फिर अंत में सामायिक की गाथा है, हाँ 38 नंबर। मैं एक शुद्ध सत्य। हाँ, जब सबसे अलग आपने देख लिया तो आपको अपने आप ऐसा जानने में आएगा कि मैं एक शुद्ध सदा रूपी, कि नहीं? ज्ञान द्रव्य यथार्थ, ठीक है ना? हाँ हो गया? हाँ जी। हाँ, क्योंकि ये हो चुका, क्योंकि जो ये आधे श्लोक में कहा गया भगवान सर्वज्ञ का उपदेश है, वह ही मोक्ष का कारण है। हाँ, वही मोक्ष का कारण है। हाँ, इतना ही मैं हूँ। पहली लाइन ऊपर वाली, चिद्रूप केवल शुद्ध आनंद, आनंद आत्मेयम स्मरे, इतना ही। ठीक है ना? जी। अब इसके बाद वाली जो गाथा है, कि नहीं, इसमें क्या बताया जा रहा है? बाद वाली में है, अब उदाहरण द्वारा शुद्ध चिद्रूप की वार्ता के अलाभ और लाभ को 68 और 69 इन दो पद्यों द्वारा स्पष्ट करते हैं। मतलब 23-24 नंबर जो आएगा तो उसमें क्या लाभ है और क्या अलाभ है इसकी वार्ता के। नहीं, क्या लाभ है, क्या लाभ है जी, नहीं, किसे लाभदायक है, किसे लाभदायक नहीं है, क्या? अच्छा, नहीं, अब उदाहरण द्वारा शुद्ध चिद्रूप की वार्ता के अलाभ और लाभ को बताएंगे। लाभ, ये मतलब शुद्ध चिद्रूप की वार्ता है जी। अभी वार्ता हो रही कि नहीं? हाँ हाँ, इसकी जो आप चर्चा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, ये किसकी वार्ता है? हाँ, शुद्ध चिद्रूप की। शुद्ध चिद्रूप की, कि नहीं? तो आचार्य ये कहेंगे कि ये किसे लाभदायक है और किसे लाभदायक नहीं है। हाँ, क्या? जी, ठीक है ना? जी। हाँ, हाँ, किसी, हाँ, अंधे के सामने नाचना, क्योंकि इसके वो लाभ तो होंगे ही नहीं। हाँ, जिस प्रकार अंधे के सामने नाचना, हाँ, और बहरे के सामने गीत गाना व्यर्थ है। हाँ, हाँ, यानी अब जो शुद्ध चिद्रूप का जिसे इष्ट ही नहीं है, हाँ, कि नहीं, हाँ, जिसे अपना कुछ भला बुरा दिख ही नहीं रहा है, हाँ, तो उसके लिए ये वार्ता अच्छी नहीं है, ये काम नहीं आएगी। जैसे अंधे के सामने कोई नाच करे तो उसको कितना लाभ होगा? हाँ, कोई लाभ नहीं होगा, आएगा नहीं, तो वो इसको दिखता ही नहीं। व्यर्थ ही रहता है, हाँ, कि नहीं? बहरे के सामने गीत गाना व्यर्थ है। उसी प्रकार बहरात्मा के सामने शुद्ध चिद्रूप की कथा भी कारकारी नहीं है। ये कथा तो बहुत अच्छी है, कि नहीं है? लेकिन किन के लिए लाभदायक है? हाँ, जो आत्मा को जानते हैं उनके लिए। में अंधे के सामने नाच बेकार है। हाँ, यानी चाहे स्वर्ग की अप्सराएं नचे, लेकिन अंधा अगर सामने है देखने में तो वो कोई काम नहीं है।
ऐसे ही बहरे के सामने गीत गाना भी क्या है, हाँ जी, कोई लाभकारी लाभदायक नहीं है। नहीं। हाँ हाँ। उसी प्रकार बहरात्मा के सामने शुद्ध चिद्रूप की कथा भी कारकारी नहीं है। अब कितने लोग सुन रहे हैं ये कथा शुद्ध हाँ। चिद्रूप की? जैसे इसमें 58 ज्वाइन हो रखे हैं। तो अब जिनको इसमें प्रेम है, हाँ क्या जिन्हें अच्छी लग रही है हाँ। कि नहीं, जो इसमें मैं कौन हूँ ये जानने के अभिलाषी है, हाँ जो भेद विज्ञानी बन रहे हैं कि नहीं, हाँ। उनके लिए तो सही है। क्या? हाँ जी, उनके लिए तो सही है। हाँ, उनके लिए तो सही है। क्या कह रहे हैं? जी। और जो एक एक अक्षर समझ रहे हैं, उसका विचार कर रहे हैं कि नहीं, पूछ रहे हैं कि नहीं, तो उन्हें तो आ जाएगा। हाँ अब जो केवल ज्वाइन कर रहे हैं और काम और दूसरे कर रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। वो नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम तो ये समझ रहे हैं कि सभी पढ़ रहे होंगे, सभी सुन रहे होंगे कि नहीं, जी। तो एक एक अक्षर को बड़े हिसाब से जो पकड़ रहे हैं कि नहीं, जी और अपने आत्मा की अनुभूति में लगा रहे हैं, वे तो जान लेंगे। जी। उनके लिए तो चर्चा बहुत अच्छी है। क्या? हाँ। जो सुनना, जो समझना चाहेगा उसी के लिए लाभ है। जो समझना चाहेगा, जिसे अपने इसमें हित लगे, उसके लिए तो बहुत अच्छी है ये। हाँ, उसी को लाभ लेकिन मिलेगा, मतलब उसकी प्राप्ति होगी। लाभ मतलब वही हो गया, प्राप्ति होना। प्राप्ति। हाँ, और अगर अलाभ मतलब प्राप्ति नहीं होगी, जो नहीं करोगे तो वार्ता सुनने में शब्दों में रह जाएगी खाली, और उसका लाभ नहीं होगा। जो प्राप्ति होनी चाहिए थी वो नहीं होगा। तो अभी जितने लोग सुन रहे हैं, ये तो सही लग रहे हैं जी कि नहीं, जी। लेकिन अब जो कुछ जीव ऐसे हैं जिनके जिनके मोह का प्रभाव ज्यादा है, हाँ। उनको ये चर्चा अच्छी नहीं लगती। क्या? हाँ, उनको अच्छी नहीं लगेगी ये चर्चा। वो जुड़ते ही नहीं है, वो लेते ही नहीं है जी कि नहीं। तो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, जी तो ये तो भव्यता का चिन्ह है जी। कि नहीं। देखो, लोक में हर चीज हर किसी को अच्छी नहीं लगती। क्या? क्या हर किसी को हर चीज अच्छी लगती है? नहीं लगती। जैसे सोना है कि नहीं, तो सोना किन्हें अच्छा लगता है? सबको? नहीं। सबको अच्छा नहीं लगता। कौन है ऐसा जिन्हें अच्छा नहीं लगता? जिनके पास बहुत सारा, जिसके पास होगा उसको अच्छा, क्या उसको लगेगा ही नहीं। नहीं, गलत उत्तर है ये तो। सोना। अरे जिनके पास सोना वगैरह और आ जाए, अच्छा, हाँ, तो उसको क्या चीज सोना और आ जाए मतलब? अरे हम जो पूछ रहे, सोना है, सोना धातु है कि नहीं है, तो लोक में जाना कौन जीव है जिसे सोना अच्छा नहीं लग रहा? सोना तो हाँ, सब वैसे तो सबको ही चाहिए। मनोराज को। हाँ हाँ, वाणी उनको नहीं सुहा रहा। हाँ कोई तो है जिसे सोने चांदी कोई अच्छा नहीं लगता। हाँ जी ठीक है। हाँ, उसको सही बात है, उनको कहा जाएगा सोना। हाँ तो बेभव्य है। हाँ। उन्हें क्या अच्छा लगता है मुनराज को? अपने स्वरूप में ठहरना अच्छा लगता है उन्हें तो। शुद्ध चिद्रूप की वार्ता उन्हें अच्छी लगती है। हाँ। क्या कह रहे हैं सूर्यलाल जी? जी साहब, ठीक है कि नहीं? ये बहुत सही बात है। हाँ, जिन्हें कोई मोह नहीं है, काउ प्रकार का श्रृंगार से मतलब नहीं है। ये तो सोना तो श्रृंगार की वस्तु, ममत्व भाव है, मोह भाव है। अब बताओ, इन विषय भोग किन्हें अच्छे नहीं लगते? जिनको उनसे हर चीज हो चुकी है उनको। हाँ, वैसे लोक में विषय भोग सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन मुनराज को नहीं लगते। तो आखिर कोई तो जीव ऐसा है जो लोक से अलग प्रवृत्ति है। सही बात है साहब, कि नहीं? सत्य बात है। हाँ, सजना सवरना सबको अच्छा लगता है कि
कि नहीं? मुनराज को बिल्कुल भी नहीं लगता। बहुत क्या? अच्छी पुस्तक है साहब, बहुत अच्छा। इसमें चिद्रूप का ही पूरा आत्मा के संबंध में पूरा विवरण है। हाँ, एक एक शब्द जो है शुद्ध चेतन आत्मा की बात करता है, लिखा हुआ है उसमें। और क्या? तो तो बहुत से जीवन ऐसे छोटा समय सार कहा है क्या? छोटा समय सार। अच्छा, और क्या? कांजी स्वामी जी ने कहा है, भाई ये तो नानू समय सार छे, इसी में लिखा है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, अच्छा इसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसमें लिखा है, भाई ये तो नानू समय सार छे। नानू माने छोटा, छोटा, हाँ 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 छे माने है, मतलब ये तो छोटा समय सार है। जी जो 415 गाथाओं का समय सार है वो तो बड़ा है। जी, ये अच्छा और है ये बहुत। तत्व ज्ञान तरंगली ये छोटा समय सार है। हाँ हाँ, ये प्रस्तावना में लिखा है कि नहीं? क्योंकि अब समय हो गया, अब कल करेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। हाँ, लिखा हुआ है, ये तो लिखा है। पूज्य कांजी स्वामी ने इस ग्रंथ का अनेक बार अध्ययन किया है। वे बार बार इस ग्रंथ की महिमा बताते और कहते, भाई या तो नानू समय सार छे। इस ग्रंथ का संगोपंग परिचय तो इसके पठन पाठन एवं मनन से ही होगा। तो देखो 415 गाथाओं के द्वारा भी वहाँ पे एक शुद्ध चेतन की बात कही, हाँ, नहीं? पूरे समय सार जी। और यहाँ बता रहे हैं, उनमें एक एक गाथा के द्वारा, एक एक शब्द के द्वारा शुद्ध चिद्रूप ही बताया है। हाँ जी, हाँ जी। या तो पूरा खोल कर खुला, मतलब है वहाँ पे हमें बुद्धि लगा के निकालना पड़ता है बहुत। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, वो शैली अलग है, वो हाँ, सूत्र है, वो तो गाथा सूत्र है, हाँ कि नहीं? हाँ, वो सूत्र है। ये का विषय नहीं है, विषय अलग नहीं है, विषय तो एक ही है। हाँ जी, हाँ जी। शैली केवल कहने की शैली अलग है, कहने की वो शैली। गाथा सूत्र है, कि नहीं? हाँ ये स्तोत्र है, कि नहीं? हाँ वे गाथा सूत्र है, हाँ उन वे गाथा है, कि नहीं? गाथा सूत्रों में है, सूत्रों की टीका है, कि नहीं? फिर उसका भावार्थ है, कि नहीं? हाँ और ये सीधे सीधे श्लोक हैं, हाँ है ना? जी विषय तो वही है। ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोक